टेस्ट क्विज, ये हमारी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हमारा एक संस्था है जिसका नाम टेस्ट क्विज है। इसमें हम लोगों ने अभी छत्तीसगढ़ में और पूरी इंडिया में कोरोना वायरस के कारण हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास चालू कर दिया बेटा, और हमारे मिनिमम फीस पर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें क्लास 11 के जितने बच्चे हैं उनके लिए है, क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए है, और सबसे बेस्ट अभी का ऑनलाइन क्लासेस है। तो अभी क्यों ऐसा सर? क्योंकि मैं भी बेटा अभी स्कूल खुलने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत में तेजी से कोरोना फैला हुआ है। तो मैं टेस्ट क्विज टीम की ओर से सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलोगे, आप अपने घर में रहिए, हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर लगाइए और हमारी टेस्ट क्विज की ऑनलाइन क्लास की वीडियो को आप देखते जाइए। क्लियर बेटा? तो हमारे इस टेस्ट क्विज में पूरी टीम है हमारे पास, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए, मैथ्स के लिए, और टेस्ट क्विज के जो आपको कांटेक्ट करना है कि सर हम कैसे ज्वाइन करें, आपको जो भी जानकारी चाहिए मैंने नंबर बोर्ड में लिखा हुआ है बेटा, 871 उसके बाद 5 बार 8 8888826 में आप तत्काल संपर्क कीजिए और आपको वहां से जो भी जानकारी है वो आपको वहां से मिलेगा। और गांव-गांव हमारा टारगेट इस बार, समझ में आया? गांव-गांव के हर एक बच्चों को शहर की पढ़ाई, जो शहर में लोग जो शहर में आके पढ़ते हैं, वो हम इस बार एक अभियान चालू कर दिए हैं, गांव-गांव के एक एक बच्चों को हम पढ़ाएंगे मिनिमम फीस पे। ठीक है? तो हमारे संस्था का नाम याद रखना टेस्ट क्विज है। ठीक है? अगर आपको संपर्क करना होगा तो 871 उसके बाद 5 टाइम्स 8 उसके बाद लास्ट में आप देना 26। ठीक है? और मैं चालू करने जा रहा हूं अभी क्लास 12 का, सुनते जाना बेटा, मैं क्लास 12 का हो गया, मैं चैप्टर 1 आपको मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं। सॉलिड स्टेज, हिंदी में बोलते हैं ठोस अवस्था, इसको बोलते हैं ठोस अवस्था। आप सारे बच्चे अवस्था, ठीक है, आप सभी बच्चों को मैं बोलूंगा कि आप लोग कौन सी किताब रिफर करोगे, समझ में आया? तो मार्केट में युगबोध है, प्रबोध है, तो मैं देखा हूं प्रबोध की जो लैंग्वेज है वो बहुत इजी है। ठीक है? तो आप याद रखना सॉलिड स्टेज, आप जब 12 की किताब आप पलटाओगे तो आपका चैप्टर 1 में ठोस अवस्था नाम का एक शब्द निकलेगा जिसको सॉलिड स्टेज बोलते हैं। वो टॉपिक मैं आज आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं। तो बेटा व्हाट इज सॉलिड? तो मेरा पहला प्रश्न है, सुनते जाना। पहला प्रश्न, घनीय सेल क्या है? तो मैं आप लोग को आज इसको बिल्कुल रटा दूंगा। घनी सेल किसको कहते हैं? घनी सेल तो एक क्रिस्टल टाइप का लेके चलना। आपके पास किताब है, कोई किताब आपके पास किताब है बेटा, तो उस किताब को आप एक मान के चलो वो सेल है। आप सब बच्चे किताब रखे हुए हैं, सब बच्चे को पता है कि वो सेल है, ये सेल है बेटा, ये सेल है। बट घनी सेल में मत लेना। अब इस सेल के ये उसका फलक है, इसको बोलते हैं फेज। ये फेज है, जितने सारे फेज। तो देखो मैं सारे चीज प्रैक्टिकल से पढ़ाऊंगा आपको। इसमें टोटल नंबर आप, अच्छा जिस कमरे में आप बैठ के मेरी वीडियो को देख रहे हो उसमें देखना नंबर आप, दीवार कितनी है, एक ऊपर एक नीचे, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, मतलब टोटल नंबर ऑफ फेज 6, 1 2 3 4 5 6। तो वो हमारा है क्रिस्टल। मतलब आप जिस कमरे में बैठे हो वो कमरे को आप ले लो,
पहले आपको ये जानकारी जरूरी है बेटा, क्या क्या चीज को किसको किसको क्या बोलते हैं। सारी जो दीवार है वो उसकी फेस है, ठीक। और ये कॉर्नर है, आप अगर जिस रूम में बैठे हो उस रूम के किनारे को देखना, उसको बोलते हैं कॉर्नर। लेकिन किसका कॉर्नर? यूनिट सेल का कॉर्नर। क्यों सर यूनिट सेल का कॉर्नर? बेटा ये वाला किनारे जो है ना, वो 3 फेस को अपने साथ जोड़ के रखा है। एक ये वाली फेस को, एक ये वाली फेस को, और ये मतलब इससे कनेक्टेड 3 लोग हैं, 1 2 3। तो यूनिट का मतलब होता है जो इकट्ठा करके रखे रहता है, वो यूनिट कहलाता है। तो दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल आपके क्रिस्टल में कितने हो गए? नंबर ऑफ यूनिट सेल मैं गिना देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहला जानकारी, किसी भी क्रिस्टल में नंबर ऑफ फलकों की संख्या 6 और नंबर ऑफ यूनिट सेल, हिंदी में बोलते हैं एकक कोशिकाओं का कोना। एकक कोशिकाओं का कोना कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप जिस रूम में बैठे हो वहां गिनना। नंबर ऑफ दीवार कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ कॉर्नर, किनारा कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने आपको बता दिया। फिर व्हाट इज क्यूबिक क्रिस्टल? क्यूबिक क्रिस्टल किसको कहते हैं? जिसकी सारी फेस की लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। जितनी फेस हैं, अगर उसकी लंबाई और चौड़ाई अगर बराबर है, इज कॉल्ड क्यूबिक क्रिस्टल। लेकिन मेरे हाथ में जो किताबें हैं वो क्यूबिक क्रिस्टल नहीं है सर। इस फेस की देखो चौड़ाई ज्यादा, इस फेस की चौड़ाई कम, ये क्यूबिक क्रिस्टल नहीं है। तो अब क्यूबिक क्रिस्टल को आपको मैं इमेजिन कराने के लिए आपके सामने, आपकी जो दैनिक जीवन में जो लूडो खेलते हो, लूडो, तो जो लूडो का गोटी है उसको देखना सब तरफ बराबर है, वो क्यूबिक क्रिस्टल। या मान लो आप कहीं आजकल शहर में बोलते हैं फन वर्ल्ड, पहले बोला जाता था मीना बाजार, गांव में मेला लगता है, वहां अपन एक जमाने वाले लेते हैं, एक कलर जमाने वाला, तो उसको देखना वो सारी जगह का फेज इक्वल होगा, इज कॉल्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो मैंने अभी तक आपके ब्रेन में क्यूबिक क्रिस्टल होता क्या है और उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं, ये मैं आपको बता दिया। देखो ये डब्बा टिप का बन गया बेटा। ये सारे उनकी फेज हैं, 1 2 3 4 5 6 ठो फलक है। कॉर्नर किनारा, यूनिट सेल का कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8। यूनिट सेल का कॉर्नर नंबर ऑफ 8। तो मेरा आदत है, मैं एक ऐसा टीचर हूं कि बच्चों को मैं ऐसा पढ़ाता हूं कि वो बच्चा बिल्कुल अपने रट जाता है। तो क्रिस्टल मतलब आप जिस कमरे में बैठे हो उसको क्रिस्टल इमेजिन करके चलो, सारी दीवार उसकी फलक है और सारे किनारा, जितने किनारे हैं वो उसका यूनिट सेल का कॉर्नर है, मतलब एकक कोशिकाओं का कोना है। तो बेटा मेरा पहला प्रश्न, एक क्रिस्टल में कितने फलक होते हैं? आप फट से उत्तर दे दो, 6 फलक। फिर मेरा दूसरा प्रश्न, एक क्रिस्टल में एकक कोशिकाओं का कोना कितना होता है? 8, फट से दे दिए। फिर क्यूबिक क्रिस्टल, आपके कोर्स में क्यूबिक क्रिस्टल है मतलब घनी सेल है। घनी सेल किसको बोलते हैं? जिसकी जितने लोगों की फेज हैं, जो फलक हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई अगर बराबर है, वो क्यूबिक क्रिस्टल है। ठीक है, तो आपको मैंने अभी तक सब चीज बता दिया। फेज 6, कॉर्नर 8, क्यूबिक क्रिस्टल का लेंथ और ब्रेथ, सारे लेंथ और ब्रेथ इक्वल, इज कॉल्ड क्यूबिक क्रिस्टल। राइट बेटा। अब क्रिस्टल का क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण करेंगे, वर्गीकरण, ठीक है, हाँ वर्गीकरण। तो जब मैं वर्गीकरण करूंगा तो मैं इसको 2 प्रकार का वर्गीकरण है बेटा। एक अवयवी कण की व्यवस्था के आधार पर, दूसरा कण के नेचर
उसके नेचर के आधार पर। बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा, याद रखना। टेस्ट क्विज में इस बार जितने भी टीचर जुड़े हैं सब क्वालिटी वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपके पास अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर 3 भाग में बांटे हैं। पहले मैं ऐसा कर दूं, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार में 3 भागों में बांटे हैं। इसको हमने 3 भागों में बांटा। एक को बोला गया है सरल घनीय सेल, दूसरे को बोला गया है अंतः केंद्रीय घनीय सेल, तीसरा फलक केंद्रीय घनीय सेल। या बेटा, ये अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर इसको 3 सेक्शन में बांटा गया है। पहला सरल घनी सेल, दूसरा अंतः केंद्रीय सेल और तीसरा फलक केंद्रीय सेल। सर ये व्यवस्था के आधार पे क्या है? मैं आपको प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा, देखना बेटा, प्रैक्टिकल बिल्कुल। मतलब आपको कण को कहां कहां जमाना है उसके आधार पर है। जैसे मैं आपको बोलूं घर बैठे बोल रहा हूं, घर में बैठे बैठे आप पढ़ सकते हो। जिस कमरे में बैठे हो सारे कमरे में बॉल खरीद ले, तो बॉल, और बॉल को फेविकोल में चिपका के सारे कॉर्नर कॉर्नर में चिपका दो और आप भुलाइए किसी को और बोलिए आपने कौन सा सेल बनाया है। दिस इज ए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, सरल घनी सेल। देखो आपका जब मैं कमरा घुसा तो आपके कमरा में मैंने देखा सारे बॉल कहां चिपके हैं, कॉर्नर में चिपके हैं सारे कोंटे। तो नंबर ऑफ बॉल्स कितने? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज ए कॉल्ड अवयवी कण, कंस्टिट्यूएंट्स। अब कंस्टिट्यूएंट्स अवयवी कण में क्या क्या आता है? देखो कोई बच्चा चाहे तो बॉल चिपका सकता है, कोई बच्चा चाहे तो और कुछ चिपका सकता है। इसलिए अवयवी कण में अणु, परमाणु या आयन, ये 3 चीज। अब आपका परिभाषा बहुत इजी। वह क्रिस्टल, पहले मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, सुनते जाना। सरल घनी सेल, अगर कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे जुड़े हैं उसके लिए भी बता दे रहा हूं। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल मैंने ऐसा बनाया। ये मैं आपका घर जिसमें आप बैठे हो उसको बनाया और मैंने आपके जितने भी कॉर्नर हैं उस कॉर्नर में मैंने अवयवी कण को रख दिया, मैंने अवयवी कण को रख दिया। सिंपल बेटा। अब आपके पास परिभाषा बहुत जल्दी रटा गया। वह सेल जिसमें अवयवी कण क्रिस्टल के प्रत्येक यूनिट सेल में हो उसे कहते हैं सरल घनी क्रिस्टल। देख लो मेरे डायग्राम में है, मैंने अवयवी कण को कॉर्नर में बस रखा है, कॉर्नर में बस रखा है। तो वह क्रिस्टल जिसका अवयवी कण, और जब भी आप अवयवी कण बोलोगे उसके ब्रैकेट में अणु, परमाणु या आयन, ये शब्द को लिखना मत भूलना। वह क्रिस्टल जिसका अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन क्रिस्टल के सभी यूनिट सेल में हो, एकक कोशिका में हो, उसको कहते हैं सरल घनी सेल। और आपको ज्यादा मार्क्स लाना चाहिए, टॉप 10 में लाके दिखाएंगे इस बार आप लोग को हम। इस क्रिस्टल में टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, टोटल नंबर ऑफ अवयवी कण की संख्या 8 होती है। 8 बॉल। और बताऊं बेटा, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो ना, आपके टीचर अगर बोले प्रोजेक्ट बना के लाओ तो आप प्रोजेक्ट बहुत आसान बना सकते हो। आप 8 बॉल ले लेना, रबड़ वाली बॉल ले लेना 8, और आप तार ले लेना बराबर बराबर वाली, ये बॉल इससे ज्वाइंट कर दो, ऐसा करके ज्वाइंट करके एक क्यूबिक क्रिस्टल बना दो और टीचर को दे दो, सर ये मेरे तरफ से रख लीजिए कि ये क्यूबिक क्रिस्टल है। किसी बच्चे को दिखाएं तो तत्काल समझ जाएगा कंस्टिट्यूएंट्स ऑल कॉर्नर में बस है, इस कॉल क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक मतलब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। समझे बेटा? आपने 8 बॉल खरीदा, 8 बॉल, 8 को आप ऐसा करके बॉक्स टाइप का बना दिए तार से जोड़ जोड़ के, उसको कहते हैं सरल घनी सेल। उसके बाद देखो बेटा, अधिकतर गांव के बच्चे क्या करते हैं मालूम? परीक्षा बोर्ड से पढ़ते हैं बेटा। तो इस बार आपको मैं
नोट्स दिया जाएगा, हमारे यहाँ संस्था से नोट्स दिया जाएगा, उस नोट से पढ़ना। आपको टॉप 10 का टारगेट बना के चलना है। प्राय आप परीक्षा बोर्ड से पढ़ते हो, छोटा छोटा आंसर रहता है, उसमें मार्क्स कम मिलता है। तो आप देखो, पहले परिभाषा लिखे, हमने परिभाषा लिखा, वह क्रिस्टल जिसमें अवयवी कण क्रिस्टल के सभी कोनों पर उपस्थित हो उसे सरल घनीसेत कहते हैं। इस क्रिस्टल में कुल 8 अवयवी कणों की आवश्यकता होती है। इतने के बाद डायग्राम, इसके बाद डायग्राम, डायग्राम के बाद जो मैं सूत्र बोल रहा हूं वो सूत्र। तो यहां पे मैं सूत्र ला रहा हूं, देखना सूत्र। यूनिट सेल, यूनिट सेल, वो यूनिट सेल है ना बेटा, यूनिट है हमारा, क्योंकि वही टिका के रखा है 3 दीवारों को। यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम, मतलब कितने एटम होंगे, इक्वल टू, हो गया, किनारे, मतलब यहां पे बोलूं कोनों में गुणित एक कण का कोनों में अंश। तो देखो कोनों में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये क्या चीज है सर, जैसे 8 बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं तो एक बच्चे का रेशियो 1/8। अगर मेरी क्लास में 8 बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक बच्चे का रेशियो 1/8। तो मैंने यहां किया 1/8, 8 कर दिया, आंसर आया 1। तो पर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम की संख्या 1 होती है, ये आप लोग याद रखना। पर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम 1 होती है। आप प्रैक्टिकल भी करो ना बेटा, जो आपको मैंने बोला बॉल वाली बनाए हो, उस बॉल को खींच के लेके जाओ, आपके साथ 3 तार चल देगा, आपके साथ 3 तार चल देगा। अब वो पूरा यूनिट सेल है, जो बॉल को आप खींच रहे हो ना, तो वो कॉर्नर का बॉल नहीं जाएगा, तार खींचा जाएगा। तो वो जो आप पकड़े हो 3 तार के साथ, वो यूनिट सेल है, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए, 1। क्लियर है? तो ये आपका हो गया बेटा, ये हमने आपको बता दिया। अब मैं सेकंड को बोल रहा हूं, अंतःकेंद्री घनी सेल, इंग्लिश में इसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, हिंदी वाले भी याद रखे, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। अब बहुत सारा, मैं तो प्रैक्टिकल पढ़ाने वाला हूं। अब आपका एक दोस्त अभी बाजू में बना के बैठा है, सारे कॉर्नर में बॉल लगा दिया है, प्लस वो सेंटर में भी एक बॉल लगा है। अब बोलोगे सर सेंटर में वो कैसे लगाएगा, सेंटर में रहना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए। तो मैं आपको बनाने का तरीका सिखा रहा हूं। आपने वो जो पहले बनाया था वही बना लो, और बीच में बॉल लेके ऐसा यहां से वायर डाल दो, और ऐसा क्रॉस डायगोनल वायर डाल दो। तो देखो आप सारे बच्चे अपने स्कूल में इसको देना बेटा। इसमें अपने को टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने लगेंगे, 9। 8 तो आपने कॉर्नर में रख दिया, एक अपने को क्रिस्टल के सेंटर में रखनी है। तो कैसे बनाया सर, बॉल रबड़ वाली है ना बेटा, हमने यहां से तार डाला और यहां से तार डाला। प्रैक्टिकल आप अपने टीचर को देना, दिस इज कॉल्ड BCC। मतलब अब उत्तर इसको आ गया, वह क्रिस्टल जिसमें अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन क्रिस्टल के सभी एकक कोष्ठिकाओं के कोनों के अतिरिक्त यदि क्रिस्टल के केंद्र में भी हो तो उस क्रिस्टल को कहते हैं अंतःकेंद्री घनी सेल। इस क्रिस्टल में 9 अवयवी कणों की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद मैंने बोला आप टॉप 10 का टारगेट बना के चलो। उसके बाद फार्मूला हम लिखेंगे, यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कोनों में रहेगा, गुणित एक कण का अंश रहेगा, प्लस केंद्र में रहेगा, प्लस केंद्र में। तो कोनों में कितने, 8, एक कण का अंश 1/8, केंद्र में कितने, 1, 8 कट के 1 आया, +1 आया, आंसर आ गया 2। तो BCC के यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स 2। अब बोलो सर इसको मेरे से बहुत से बच्चे पूछते भी हैं, तो आप जब उस वायर को खींच के लेके जाओगे तो बीच का बॉल भी आपके साथ जाएगा। तो आप जो प्रैक्टिकल बनाए होंगे उसको खींचो, तो आपके साथ एक बॉल गया, 3 तार गया और बीच का बॉल आ गया, वो पर यूनिट सेल है। तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। क्लियर बेटा, ये हो गया। अब तीसरा जो प्रकार है हमारा, तीसरा नंबर का, सुनते जाना, वो है हमारा
फलक केंद्रीय घनीय सेल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस सेंटेड क्यूबिक क्रिस्टल, एफसीसी, फेस सेंटेड क्यूबिक क्रिस्टल। अब आपके तीसरे नंबर का दोस्त बना के रखा है अपने घर में, सारे कॉर्नर में चिपका दिया है बॉल को, और बीच में उसने नहीं रखा है ना, उसको एफसीसी बनाने के लिए मैंने बोला था। तो उसने क्या किया, जितनी दीवारें हैं उसके बीच बीच में बॉल को भी चिपका दिया। बहुत इजी, मतलब आप तीन दोस्त बना रहे थे, मैंने बोला एक को सरल बनाओ, दूसरे को अंता बनाओ, तीसरे को फलक बनाओ। तो फलक वाले ने क्या किया, बॉल को सारे कॉर्नर पे चिपका दिया और जितनी दीवारें हैं उसके बीच बीच में चिपका दिया। तो देखो मैं भी बना रहा हूं, इसको बीच का हटा दिया, इस दीवार के ऊपर मैंने लगा दिया, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया। ये आगे वाली दीवार की है, ये पीछे वाली दीवार की है। परिभाषा रटा गया सर, वह क्रिस्टल जिसमें अवयवी कण क्रिस्टल के सभी एकक कोष्ठिकाओं के कोनों के अतिरिक्त, अब सुनना ध्यान से, सभी फलकों के केंद्र में उपस्थित हो, सभी फलकों के केंद्र में उपस्थित हो, उसको बोलते हैं फलक केंद्रीय घनी सेल। बड़ा इजी बेटा, ये हो गया हमारा। उसके बाद मैं तीनों को रिवीजन करवाऊंगा, क्लियर। अब सूत्र बताइए सर, यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कोनों में रहेगा, एक कण का कोनों में अंश हट रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फलक में आ जाएगा गुणित 1/2, 1/2 काहे आया वो भी मैं बताऊंगा। आपके पास कोनों में कितने हैं 8 गुणित 1/8 प्लस फलकों में कितने हैं 6 गुणित 1/2, 8 8 कैंसिल, 1 आया, 2 1 2 3, आंसर 4। एफसीसी में पर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितनी होती है 4। अब बोलोगे सर हमको सिद्ध करके दिखाइए और बना के दिखाइए, हम स्कूल में कैसे बनाएं। तो स्कूल में बनाने के लिए सिखा रहा हूं आपको। आपने 8 बॉल को लगा दिया, अब आपको इस फेस में लगाना है ना, तो आप इसका क्रॉस डायगोनल लगा दो, बॉल को इसमें लगाना है तो क्रॉस डायगोनल लगा दो, सब तरफ, मतलब दिखेगा हमारा कॉर्नर में भी है, सब फेज में भी है, क्लियर। अब आप 4 बताइए संधि निकाल के, जब मैं उसको कॉर्नर को खींच के लेके जाऊंगा तो एक बॉल वहां और उसके साथ 3 दीवार भी जा रहा है, तो तीनों दीवार का बॉल भी रहेगा। तो जब मैं एक कॉर्नर को खींचूंगा तो मेरे साथ 3 दीवारें गई, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने गिनो, एक वहां का और 3 दीवार का, आंसर आ गया 4। क्लियर बेटा। तो इस प्रकार आज की मेरी पढ़ाई में क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल किसे कहते हैं, जिसके सभी फलकों की लंबाई और चौड़ाई अगर बराबर हो, वो होता है हमारा क्यूबिक क्रिस्टल। 3 प्रकार के होते हैं, सरल घनी, कॉर्नर में बस हो तो सरल घनी, अंतः केंद्रीय, कॉर्नर के साथ साथ बीच में हो तो अंतः केंद्रीय, फलक केंद्रीय, कॉर्नर के साथ साथ सभी फेज में हो तो फलक केंद्रीय घनी सेल कहते हैं। इतने को कल अपनी कॉपी में जो ये मेरा उसको वीडियो को देख देख के बाकायदा आप नोट्स बनाना चालू करना। कल मैं आपके सामने आऊँगा तो सबको पूछूंगा बेटा, ओके। तो आज मैं यही समाप्त कर रहा हूँ और आप लोग पढ़ाई चालू कर दो, ओके, गुड बॉय।